एक लड़के ने देखा कि हवा में एक धनुष अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था। जिज्ञासा में आकर उसने वह धनुष पकड़ लिया। जैसे ही उसने धनुष की डोरी खींची, हवा से तेज धार वाले बाण बन गए। तभी वे बाण एक सुनहरे अजगर में बदल गए और सीधे आकाश की ओर उड़ गए। वह सुनहरा अजगर दूर पहाड़ों को चीरता हुआ निकल गया। जोरदार आवाज सुनकर कबीले के बुजुर्ग सतर्क हो गए। उन्हें समझ आ गया कि किसी ने उस दिव्य धनुष को छुआ है, इसलिए वे तुरंत आंगन की ओर दौड़े। वह धनुष लगभग 500 किलो भारी था। सैकड़ों वर्षों से कोई भी उसे खींच नहीं पाया था। बुजुर्गों ने आदेश दिया कि जिसने बाण चलाया है उसे ढूंढा जाए, क्योंकि वही कबीले के उत्थान की कुंजी था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति वही लड़का था जिसे सब लोग हमेशा कमजोर समझते थे। लड़के का चाचा लंबे समय से कबीले का मुखिया बनना चाहता था। उसने सभी से अपनी शक्ति उसे सौंपने को कहा, लेकिन दादी ने कहा कि जो भी मुखिया बनना चाहता है उसे यह पद निष्पक्ष मुकाबले से जीतना होगा। मुकाबला बहुत सरल था। एक साथ 60 उड़ती हुई तश्तरियां हवा में फेंकी गईं। जो सबसे अधिक तश्तरियां बाणों से तोड़ेगा वही विजेता होगा। लड़के की मां में अधिक युद्ध शक्ति नहीं थी, फिर भी उसने साहस जुटाकर चुनौती स्वीकार कर ली। पहले द्वार में मां केवल एक तश्तरी ही तोड़ पाई। सभी लोग उसका बेरहमी से मजाक उड़ाने लगे। तभी लड़के ने जानबूझकर बोतल के मुंह की ओर पेशाब किया और जोर से बोला कि हवा बहुत तेज है, निशाना लगाना मुश्किल है। मां तुरंत समझ गई कि बेटा उसे हवा की दिशा का संकेत दे रहा है। उसने अपनी जगह बदली और दोबारा बाण फेंके। इस बार उसने 9 उड़ती हुई तश्तरियां तोड़ दी। फिर भी विरोधी उसका मजाक उड़ाते रहे। जब विरोधी का शिष्य मंच पर आया, उसने पहले ही प्रयास में 6 तश्तरियां तोड़ दी। उसे पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा। जब उसने दूसरी बार बाण फेंके, लड़के ने चुपके से अपनी उंगलियां हिलाई और बाणों की दिशा बदल दी। इस बार विरोधी केवल 3 तश्तरियां ही तोड़ पाया। तभी दादी ने लड़के की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। अगले दौर में विरोधी का वरिष्ठ शिष्य आया। उसने पहले प्रयास में 16 तश्तरियां तोड़ दी, फिर दूसरे प्रयास में 10 और तोड़ दी। सभी लोग हैरान रह गए। वह घमंड से चिल्लाया, है कोई जो मुझे चुनौती दे? तभी दादी लड़के के पास आई और उसे मंच पर जाने को कहा। सभी लोग हंसने लगे और बोले, एक बच्चे को मुकाबले में भेज दिया। लेकिन दादी पहले ही उसकी छुपी हुई शक्ति देख चुकी थी। लड़का मंच पर पहुंचा। उसने एक काला कपड़ा निकाला और अपनी आंखों पर बांध लिया। फिर जोर से बोला कि सारी तश्तरियां एक साथ फेंकी जाए। जैसे ही तश्तरियां हवा में उड़ी, लड़के ने केवल आवाज के सहारे उनकी स्थिति पहचान ली। उसने बाण फेंके, बाण हवा में इधर उधर घूमे और एक ही पल में सारी तश्तरियां चकनाचूर हो गई। तभी सबको एहसास हुआ कि यह लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक छुपा हुआ महान योद्धा था।